यूनिफॉर्म सिविल कोड आर कॉमन सेट ऑफ लॉज जो गवर्न करते हैं पर्सनल मैटर को। जो भी मैटर संबंधित है मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन से, उनके लिए स्पेशल लॉ बनाए जाते हैं। अगर वो लॉ सभी रिलीजन के लिए सेम हुए उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के लिए लॉ बनाया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मुस्लिम को गवर्न किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए। ये जो लॉ है वो बेस्ड है शरिया पे, उनका जो धार्मिक टेक्स्ट है उस पर बेस्ड है। वैसे ही क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज के लिए बनाया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अब मान लो कि कोई लड़का है हिंदू और लड़की है मुस्लिम, तो वहां पर तो इंटरफेथ मैरिज हो गया, तो उस पर कौन सा अप्लाई होगा, हिंदू का कि मुस्लिम का? तो उस केस में एक लॉ बनाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट। ये उन केस में अप्लाई होता है जो इंटरफेथ मैरिज हो। यहाँ पर मैरिज ऑफिसर के जरिए शादी करवाई जाती है। अब संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि जो सरकार है वो ट्राई करेगी कि सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए और पूरी भारत में इसको लागू किया जाए। आर्टिकल 25 भी फंडामेंटल राइट का ये कहता है कि स्टेट विल बी एम्पावर्ड टू फ्रेम एनी लॉ टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद एनी धार्मिक प्रैक्टिस। मतलब कि ये दोनों आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 24, ये संबंधित है यूसीसी से। तो आपसे प्रेम से सवाल पूछ देगा यूपीएससी इस तरह से कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकल संबंधित हैं यूसीसी से, तो बता देंगे इसको। ये बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के मेनली दो केसेस हैं। पहला है 1985 का शाह बानो केस, जो पार्लियामेंट से गुहार लगाई कि आप यूसीसी को आउटलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। दूसरा था 2017 का शायरा बानो केस, जिसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया। फिलहाल गोवा में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एक जगह है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिस में है, पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 के जरिए।